नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज के बाजार में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का धमाका रहा। आधार से जुड़ी डील्स ने मार्केट में तेजी से ब्लास्ट क्रिएट किया। प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज ने UIDAI से 1160 करोड़ का 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीता 188 डिस्ट्रिक्ट्स में आधार सेवा केंद्र सेटअप करने के लिए, जिससे उनके टॉप लाइन का प्रेडिक्टेबल बूस्ट मिलता है और पैन 2.0 सेटबैक के बाद भी पॉजिटिव ट्रिगर भी मिला। BLS इंटरनेशनल ने भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया वर्थ 2055 करोड़ फ्रॉम UIDAI, जो उनके रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग पुश देता है। IPO स्पेस में भी काफी एक्टिविटी है। पटेल रिटेल, विक्रम सोलार, श्रीजी शिपिंग और जेम एरोमेटिक्स लिस्टिंग के लिए रेडी है, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना अगला प्रॉफिट मिस हो सकता है। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो ताकि लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स और अपडेट्स सबसे पहले आपके पास हो। प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज को UIDAI से एक बड़ी डील मिली है। कंपनी ने लगभग 1160 करोड़ का 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें वो आधार सेवा केंद्र सेटअप और मैनेज करेगी। इस खबर के बाद स्टॉक में तेज रैली देखने को मिली, जो इन्वेस्टर्स की पॉजिटिव सेंटिमेंट को दिखाता है। प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज इंडिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और चलाने में एक पायोनियर है। पिछले 30 सालों से कंपनी ने सिटीजन सेंट्रिक ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। आज ये पैन कार्ड इशुएंस में मार्केट लीडर है, जहां इसका 64% क्यूमुलेटिव शेयर है और NPS के लिए सबसे बड़ा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, जिसमें इसका 97% मार्केट शेयर है। सिंपल शब्दों में बोले तो कंपनी के ऑपरेशंस इंडिया के टैक्स और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। इस नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोटीन को 188 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल आधार सेवा केंद्र सेटअप और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी मिली है। कंपनी अगले 6 साल तक आधार एनरोलमेंट, अपडेट्स और रिलेटेड सर्विसेज मैनेज करेगी। ये जीत काफी इंपॉर्टेंट है 3 रीजंस की वजह से। डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग। अब कंपनी पैन और पेंशन के अलावा आधार इकोसिस्टम में भी अपना रोल एक्सपैंड कर रही है, जो इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन है। स्टेबल ग्रोथ विजिबिलिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन को अगले 6 साल तक एक फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल इनकम का सोर्स देगा, जो कंपनी के बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के सेटबैक के बाद ये एक टाइमली पॉजिटिव ट्रिगर है, जो दिखाता है कि प्रोटीन अभी भी लार्ज स्केल मिशन क्रिटिकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जीतने की कैपेबिलिटी रखता है। प्रोटीन की फाइनेंशियल प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है। Q1 FY26 में कंपनी ने रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ दिखाया और ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट दोनों में स्ट्रांग जंप आया, जो हेल्दी ऑपरेटिंग लेवरेज को दिखाता है। नया UIDAI कॉन्ट्रैक्ट अब कंपनी के टॉप लाइन को बूस्ट करेगा और आगे के ग्रोथ आउटलुक को मजबूत बनाएगा। ये डील दिखाता है कि प्रोटीन इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक इंडिस्पेंसेबल हिस्सा है। इस कंपनी को एक प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्रिटिकल डिजिटल प्रोजेक्ट्स में ट्रस्टेड पार्टनर की पोजीशन और मजबूत होगी। ये मूव प्रोटीन को इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक की इनेबलर बनाता है, जहां कंपनी डायरेक्ट बेनिफिट उठाएगी डिजिटल अडॉप्शन और गवर्नमेंट के सिटीजन सर्विसेज पुश से। आधार रिलेटेड डील्स के मोमेंटम को बनाए रखते हुए BLS इंटरनेशनल ने भी UIDAI से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है 2055 करोड़ का, जिसमें कंपनी को आधार सेवा केंद्र सेटअप करने का काम मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयर्स में तेज ऊपर चढ़ाव देखा गया। ये डील BLS के लिए काफी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये उनके रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट देता है। अभी ये सेगमेंट कंपनी के ओवरऑल बिजनेस का छोटा सा हिस्सा है, 25% के आसपास, वीजा एंड कंज्यूमर सर्विसेज के एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के कंपैरिजन में। लेकिन ये फ्यूचर ग्रोथ का की फोकस है। ये लार्ज स्केल डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन को तेज करता है और इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम में उसकी फुटहोल्ड और मजबूत बनाता है। आज विक्रम सोलार का IPO मार्केट में लिस्ट हुआ। कंपनी का प्राइस बैंड था 315 से 332 और इशू को जबरदस्त रिस्पांस मिला, जहां सब्सक्रिप्शन लेवल 54.3x तक गया। 2079 करोड़ के इस इशू का लिस्टिंग प्राइस 340 ऑन BSE एंड 338 ऑन NSE रहा। इन्वेस्टर्स को ओपनिंग पर हल्का सा प्रॉफिट मिला
2.4% BSE पर और 1.8% NSE पर रिस्पेक्टिवली। दूसरी तरफ पटेल रिटेल ने धमाका कर दिया। इसका IPO सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जहां सब्सक्रिप्शन लेवल 95.7x तक पहुंच गया। प्राइस बैंड था 237 से 255 और कंपनी ने 243 करोड़ रेज किए। स्टॉक ने लिस्टिंग के वक्त जबरदस्त ओपनिंग दी 305 ऑन BSE और 301 रुपए NSE पर, जिससे इन्वेस्टर्स को 19.6% का लिस्टिंग गेन मिला रिस्पेक्टिवली। अगला नाम है श्रीजी शिपिंग का। प्राइस बैंड 240 से 252 रखा गया था और इशू साइज 410.71 करोड़ था। सब्सक्रिप्शन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, सिर्फ 7.09x, लेकिन फिर भी लिस्टिंग डिसेंट रही। स्टॉक ने ओपनिंग की 271.85 BSE और 270 NSE पर, जहां इन्वेस्टर्स को लगभग 8% और 7% का प्रॉफिट मिला रिस्पेक्टिवली। जेम एरोमेटिक्स, फाइनली बात करते हैं जेम एरोमेटिक्स की। इस IPO का साइज था 451 करोड़ और प्राइस बैंड 309 से 325 का। सब्सक्रिप्शन थोड़ा हल्का रहा, सिर्फ 4.04x। लिस्टिंग पर स्टॉक 325 BSE और 333 NSE पर ट्रेड हुआ। यहां इन्वेस्टर्स को फ्लैट से लेकर छोटा सा प्रॉफिट मिला, 0% BSE पर और 2.5% NSE पर रिस्पेक्टिवली। That's it for today. This is Akshay Jain signing off. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.